मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो, वृंदावन जाते हो, गिरिराज जी जाते हो, तो वहाँ जब भगवान का दर्शन करते हो, सन्मुख श्री ठाकुर जी होते हैं, आप उनके सन्मुख होते हैं, तो दो आंखें आपकी श्री ठाकुर जी को देख रही होती हैं, हाँ कि ना? दो आंखें आपकी ठाकुर जी को देख रही होती हैं, उसको आधा दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आधा दर्शन। मतलब आपने श्री ठाकुर जी को देखा तो आधा दर्शन हुआ, पूरा दर्शन नहीं हुआ। पूरा दर्शन कब होगा? जल्दी बोलो, होशियार हैं आप सब लोग, पढ़े लिखे हैं। पूरा दर्शन कब होगा? जब जो क्रिया हमने करी वही क्रिया सामने से भी प्रभु करे। हमने तो ठाकुर जी को देखा, लेकिन उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा? मेन बात वही है कि उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। क्योंकि हमने जैसे देखा है वैसे तो हजारों लोगों ने देखा है। वृंदावन में जाते हो आप सब लोग? जाते हो वृंदावन? किसके दर्शन करते हो वहां? जल्दी बोलो। बिहारी जी के दर्शन करते हो? एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, महाराज जी हम बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, जाना भी जी। बोले महाराज जी वो बार बार हर एक एक मिनट में पर्दा लगाते हैं, वो तो हर एक एक मिनट में पर्दा क्यों लगाते हैं? आपको भी पता होगा क्यों लगाते हैं एक एक मिनट में पर्दा, क्यों लगाते हैं? है जी? हाँ बताओ बताओ। भक्त के साथ चले जाते हैं? सुना है, ऐसा देखा नहीं, कभी गए नहीं है ना? आप सब लोगों ने भी सुना ही होगा कि जब भी आप बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो वहां एक एक मिनट में श्री ठाकुर जी को पर्दा आता है। भक्तों की भीड़ हो जाती है, फिर एक मिनट के लिए पर्दा खोलते हैं। एक मिनट में सारे भक्त दर्शन कर लेते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं, है ना? फिर एक स्लॉट निकल जाता है, दूसरा स्लॉट आता है। स्लॉट ही है वो। भक्तों के जो लोग, इतनी जगह उधर अंदर ज्यादा जगह है नहीं, तो सब लोग यही समझते हैं कि जिनके नेत्र श्री बिहारी जी से मिल जाते हैं तो बिहारी जी उनके वश में होकर के मंदिर को छोड़ करके चले जाते हैं। यही तो है भाई। ये कहते हैं बिहारी जी ने अगर किसी भक्त से अपने नेत्र एक कर दिए, उनसे मिल गए, तो बिहारी जी फिर उनके नेत्रों में खो जाते हैं और खो करके फिर उनके साथ ही चले जाते हैं। एक बार ऐसे कभी प्राचीन समय में हुआ था, एक भक्त ने ऐसे बिहारी जी का दर्शन किया, आंखें खोल के दर्शन कर रहा था, तो उसके नेत्र श्री बिहारी जी के नेत्रों से मिल गए। और बिहारी जी के भी नेत्र मोटे मोटे तो हैं ही, तो उन्होंने भी उसको देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। वो जाने लगे तो बिहारी जी वश में हो गए, वो उनके पीछे चले गए। उनके पीछे चले गए तो जाकर के वो पुजारियों ने पकड़ लिया। वहां के जो सेवायत होते हैं, गोस्वामी जो सेवा करते हैं, पंडे जो होते हैं, पुजारी, उन्होंने पकड़ लिया। किधर जा रहे हो? आप चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? आप सही तो हमारा सब व्यवस्थाएं चलती हैं। तो बोले उनके नेत्र मेरे से मिल गए, मेरे को तो जाना पड़ेगा। तो फिर वहां वो प्रथा लगाएगी कि भैया ज्यादा देर तक कोई बिहारी जी को देखे नहीं, इसलिए बार बार क्या लगाते हैं? पर्दा लगाते हैं। यही तो सबने समझ रखा है, हाँ कि ना? अब मैं आपको एक दूसरा भाव देता हूं आज, एक नया। बिहारी जी पे बार बार पर्दा क्यों आता है? ये तो सब जानते ही हैं, ये तो पुरानी बात है, बड़ी प्राचीन। जिससे भी पूछोगे वो यही बताएगा आपको। व्रज में जाकर के आप किसी से भी पूछना और यही पूछना, बिहारी जी को बार बार पर्दा क्यों आता है भैया? ये एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में पर्दा क्यों आता है? बोले अगर किसी के नेत्र मिल गए तो चले जाएंगे। अब हालांकि ना तो बिहारी जी जाने वाले और ना किसी के नेत्र मिलने वाले। ऐसा कोई भक्त बचा ही नहीं जो ऐसे नेत्र मिला ले ठाकुर जी से। पहले ठाकुर जी के भक्त होते थे, अब तो बड़े कम हैं। अब तो दिखाने वाले भक्त हैं, दिखावा वाले। तो हमारा अर्थ थोड़ा दूसरा है। हमको समझ में आता है कि बिहारी जी को बार बार पर्दा क्यों आता। ध्यान से सुना, पर्दा इसीलिए आता है भैया, पता है? बिहारी जी का जैसे ही पर्दा खुलता है, भक्त लोग दर्शन करते हैं तो बिहारी जी सन्मुख देखते हैं और देख करके ये कहते हैं, इनमें से मेरा सच्चा भक्त कौन है? जो वास्तविक रूप में दर्शन करने के लिए आया है, ऐसा भक्त कौन है? मैं केवल उसी को अपनी दृष्टि से देखूंगा जो मेरे दर्शन करने के लिए आया है, जो दिखावा करने नहीं आया, जो शुद्ध भक्ति लेकर के आया है। मेरी दृष्टि उसी पर पड़ेगी। वो तो मुझे देख रहा है, लेकिन मैं किसको देखूं? ये हजार लोग जो सामने, उनको नहीं देखूंगा।
तो किसको देखूंगा? इन हजारों में कोई तो एक ऐसा होगा जो वास्तविक रूप में मेरे लिए आया होगा। वो वृंदावन में घूमने के पर्पज से नहीं आया होगा, वो वृंदावन में पिकनिक मनाने नहीं आया होगा, वो वृंदावन में बाहर की चाट पकौड़ी खाने वाला नहीं होगा, जो वृंदावन में सेल्फी लेने वाला नहीं होगा। ऐसा भक्त जो केवल और केवल मेरे लिए आया है, मेरी शुद्ध भक्ति के लिए आया है, ऐसे भक्त को बिहारी जी ढूंढते हैं किधर है। फिर ऐसे नगा घुमाते हैं, जब कोई भी नहीं दिखता तो कहते हैं पर्दा लगा दो, अभी कोई नहीं है। नहीं ऐसे तो पर्दा क्यों आता है? पर्दा इसलिए आता है, वो ये देखते हैं कि इनमें से सन्मुख खड़े हुए हजार लोगों में से कितने ऐसे भक्त हैं जो वास्तविक रूप से मेरे लिए आए हैं। अगर पर्दा 1 मिनट में लग गया है तो समझ लेना एक भी भक्त नहीं है हजार में से सामने। और अगर 2-3 मिनट तक रहता है तो समझना इन हजार की भीड़ में कहीं कोई भगवान का एक भक्त ऐसा छुपा होगा जिसके लिए भगवान थोड़ा समय रह करके उसको देख रहे हैं। दर्शन तभी पूरा है, नहीं तो फिर दर्शन अधूरा है। आपके अंतरात्मा तो कह जाएगी कि हाँ हमने दर्शन कर लिया, लेकिन भगवान के चरणों में वो दर्शन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उधर अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी, ये कंफर्म नहीं है। तो उधर अटेंडेंस कब लगेगी? जब वो देख ले कि ये आ गया मेरा भक्त। और वो कब देखेंगे? जब शुद्ध भक्ति होगी, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। दर्शन हम लोग करने जाते हैं दर्शन, लेकिन करते हैं प्रदर्शन। इसलिए श्री ठाकुर जी दूर है। जिस दिन प्रदर्शन बंद हो जाएगा उस दिन ठाकुर जी सन्मुख आ जाएंगे। तो दर्शन करने का अर्थ है केवल हमने ठाकुर जी को देखा इतने तक सीमित नहीं रहना है। हम ऐसा कुछ करें जिससे श्री ठाकुर जी की नजर हमारे ऊपर भी पड़े, जिससे श्री ठाकुर जी हमको भी नजर उठा करके देखें। 4 आंखें जब तक एक नहीं होती तब तक दर्शन नहीं होता।